वेलकम टू माय चैनल। आपको मैंने बताया था, आपको मैंने सुबह ट्रेड दिखाई थी, जो मेरी ट्रेड चल रही थी बैंक निफ्टी की। मैंने आपको बताया था कि उसका लॉजिक बताऊंगा। अब मैं आपको उसका लॉजिक बताने वाला हूं कि मेरा ट्रेड ये ऐसे क्यों करी है मैंने। ठीक है, आप देखोगे कल हमने ये स्टार्टिंग में, कल भी मैंने आपको लेवल दिया था, ये लेवल डाला था। सॉरी, मैं अपने ग्रुप में डालता हूँ, जहाँ जो मेरा ग्रुप है, पेड मेंबर है। ठीक है, तो मैंने उनको ये लेवल, ये पूरा मूवमेंट यहाँ से कैप्चर करवाया था। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाया था। प्रॉफिट बुक करने के बाद में मार्केट देखोगे रेंज बाउंड में थी। उसके बाद हमने कोई ट्रेड भी नहीं करी थी, उसके बाद में बिग प्रॉफिट, उसके बाद में हम ट्रेड क्विट कर देते हैं। ठीक है, अब देखोगे मार्केट फिर उसके बाद में रेंज बाउंड में फंसी थी। जब मार्केट रेंज बाउंड में फंसती है, उसके बाद में जब ब्रेकआउट मिलता है ना हमें, तो बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलता है हमें। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट हमें गैप अप ओपनिंग के थ्रू देखने को मिला था। जब मार्केट यहाँ से जाने लगी थी, यहाँ पे पर्टिकुलर जैसे ही मेरे को यहाँ पे दिखे मार्केट हुआ, तो मैंने यहाँ कहीं अपनी पोजीशन बना ली थी। 43,792 के समथिंग, ये 43,787 के समथिंग मैंने पोजीशन बना ली थी, और मैंने अपने ग्रुप में भी डाल दिया था। ठीक है, और यहाँ से अगर आप 10 पॉइंट का एसएल भी लोगे, देखो बैंक निफ्टी में 25 पॉइंट का एसएल दिखा रहा है आपको, तो वहाँ पे मुश्किल 15 पॉइंट का होगा, और 15 पॉइंट का एसएल बैंक निफ्टी में कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपको मोमेंटम के साथ में रिजल्ट मिल जाए ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा रिस्क लेना चाहिए। मार्केट वैसे प्रिडिक्ट करके लोगे, क्योंकि मैंने तो प्रिडिक्ट करी हुई है। आपको नहीं समझ आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये रिस्क है, बट एक बिहेवियर से देखो, कल के बिहेवियर से भी देखो, मार्केट एक रेंज बाउंड में है, रेंज बाउंड में है। उसका हमें ब्रेकआउट मिला है गैप अप ओपनिंग के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल भी देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे नहीं बनता, तो आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जो हैमर दिख रहा है, यहाँ पे आपकी ट्रेड बन जाती है, ये ऐसा लग जाता है। उसके बाद भी आप देखोगे कोई भी लो ब्रेक नहीं करा इसने, कोई भी लो जब तक अपने टारगेट पे गया है, कोई भी लो ब्रेक नहीं करा इसने। आप देखोगे यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, कोई भी लो ब्रेक नहीं करा। तो प्राइस ऐसे ही मूव करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे मैंने छोटी सी स्कैल्प करने के लिए मैंने ट्रेड ली थी, ज़्यादा कोई नहीं था, छोटा नहीं, 10 पॉइंट का एसएल लेके ऐसे मैंने करा था ट्रेड, और यहाँ पे एसएल हिट हो गया था। हिट होने के बाद भी क्या, अब देखोगे हंटिंग हुई है। अगर बड़ा एसएल रखता मैं, अगर 40 पॉइंट का, तो 1:2 मिल ही जाता मेरे को। ठीक है, बट मैंने ऐसे नहीं करा, 10 पॉइंट का एसएल लिया मैंने। इतने बड़े मूवमेंट 150 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करे हैं, तो मैं कहा इतना बनता है 10 पॉइंट का रिस्क लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे ट्रेड का लॉजिक होता है। ठीक है, अब कल का हमारा व्यू क्या होगा, मैंने अभी कुछ नहीं प्रिडिक्शन करा, मैं आपको अब कल बैंक निफ्टी का व्यू बता देता हूँ क्या है। मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब कल का व्यू हमारा कैसे होगा मार्केट का, मैं आपको बता देता हूँ। हमारी बाइंग तो 44,000 के ऊपर ही बनेगी। मार्केट है हमारा, लेवल नोट कर लेना आप अपने दिमाग में। बाइंग जो हमारी बनेगी वो 44,000 के ऊपर ही कंफर्म होगी। ठीक है, और हमें अगर पुट प्लान करना है, पुट प्लान करने के लिए हमें क्या है, मार्केट हमें चाहिए है, ये स्कैल्प के लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा स्कैल्प करने के लिए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम बुलिश है गाइस, तो डोंट टेक ए रिस्क। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो इसके नीचे हम स्कैल्प कर सकते हैं, यहाँ से लेके 43,854 के नीचे आप पुट की पोजीशन बना के टारगेट ये रख सकते हो आप। ठीक है, 43,771 का। ठीक है, यहाँ से अगर आप करोगे 848 से 771 का टारगेट रख सकते हो, ज़्यादा नहीं, 40-50 पॉइंट का है। ये स्कैल्प आपको बढ़िया मूव दे जाएगा अगर मार्केट यहीं कहीं फ्लैट ओपन होती है। और डायरेक्ट गैप अप ओपन होती है, तो हमें गाइस प्राइस का थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कैंडल देख के फिर उसके बाद में बनाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से डायरेक्ट फ्लैट ओपन होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली कैंडल देखो, पहली कैंडल का हाई ब्रेक करता है अप साइड, तो कोई बात नहीं है। 44,300 का टारगेट लेके चल सकते हो। बाकी आपको 70-80 पॉइंट मिले तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये मार्केट जो है इस टाइम पे वोलेटाइल है, कहाँ से कब मूव ले ले, कहाँ मुड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, बाकी आप ऐसे ही सीखोगे। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ये आप यहाँ से ड्रॉ करोगे, कल से मार्केट जा रही है, तो ये देखोगे, ये देखो, तो हमारा जो है अगर यहाँ से स्कैल्प करेंगे तब भी यही टारगेट आ रहा है आपका 43,778 का। ठीक है, फिवो गोल्डन लेवल, अगर ये ब्रेक हुआ तो चांस वेरी हाई है
कि प्राइस हमारा जहाँ से गैप डाउन कल की क्लोजिंग हुई थी, प्राइस वहाँ तक मूव कर जाए, जो कि लेवल है 43,663, ठीक है। और बाकी मैं आपको निफ्टी का भी थोड़ा व्यू क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट गाइस। और बाकी ऐसी लॉजिक बताता हूँ। और गाइस ये छोटा ऐसा लेके अगर रिवॉर्ड लेना चाहते हो, आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, ठीक है। जब यहाँ पे प्राइस ऐसे रिएक्ट करता है ना, तो इसके नीचे 10 पॉइंट का एसएल डाल के ट्रेड करने का कोई वो नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। 250 कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी में, क्योंकि एसएल तो आपके 50 पॉइंट 40 पॉइंट के वैसे दे देते हो, आप रुके रहते हो। तो 10 पॉइंट का ये भी आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, अगर इसको करोगे बार बार तो इस चीज़ में माहिर हो जाओगे, आपको पता है कि कहाँ से प्राइस कैसे मूव करेगा, ठीक है। आप देखोगे तो ऐसे होता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा निफ्टी बता देता हूँ, एक मिनट। और गाइज मेरे को सपोर्ट करो, मैं आपके लिए ऐसे लॉजिक वाली ट्रेड बताऊंगा। अगर मैं देखो, अगर मैं ट्रेड बना रहा हूँ, अगर ट्रेड में सक्षम हूँ, मैं ट्रेड मेरी गई है, ऐसा होगा या कुछ भी होगा, मैं डेली आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा ट्रेड के साथ में, तो गाइज ये बेटर है, आप सीखोगे कि प्राइस कैसे वर्क करता है, एक ट्रेडर कैसे बिहेव करता है, ठीक है। हमें मार्केट एक लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज हमें समझनी है, ठीक है। ये लैंग्वेज है, ये अपने आप में कुछ कहता है, आप देखोगे तो। अब ये देखो, मार्केट कल क्लोज कहाँ हुई थी, मार्केट क्लोज भी यहीं कहीं हुई थी, ठीक है। मार्केट क्लोज भी यहीं हुई थी और ये हमारा सपोर्ट था, ठीक है। जो कि प्राइस मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे भी मैं रिस्क लेके कर सकता था, कोई बात नहीं। और मेरा यहाँ पे 5 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था निफ्टी में, ठीक है। बट मैंने अगेन ट्रेड बनाई थी गाइस, ये मैंने एसएल अपना लिख भी दिया था वहाँ पे, 5 पॉइंट का कोई बात नहीं, मैंने एसएल लिख दिया था। बट मैंने अगेन ट्रेड बनाई थी यहाँ पे 22 पॉइंट का एसएल बनने के बाद में मैंने ये हैमर पे, देखो एग्जैक्ट पॉइंट पे, जब आपको पता है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में हैमर बना दी। हैमर बनाने के बाद में जैसे इसने इस हैमर का ब्रेक किया आप साइड में ना, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली थी। और ट्रेड लेने के बाद में देखो गाइस कितना बढ़िया मूवमेंट है। तो हैमर भी आपका कब वर्क करता है, हैमर भी हर जगह वर्क नहीं करता। अब मैं ऐसे कह दूँ शूटिंग स्टार है और इसको कह दूँ हैमर है, शूटिंग स्टार है, तो ऐसे वर्क नहीं करता है। इसका भी एक टाइम पीरियड होता है, जब ये अपने मतलब कह दो कि जब ये लोहार के हाथ में आता है तभी वर्क करता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही छोटे छोटे मूव कैप्चर करा करो, ऐसे धीरे धीरे आएगा। जैसे मैंने आपको ट्रेड बताया, ये प्राइस मैंने यहाँ पे भी लिया, 5 पॉइंट का एसएल दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद में हमने ये देखो ये कितने प्राइस है, कितना कैप्चर करा है, यहाँ से हैमर ले लो, 55 पॉइंट मिलेगा इस, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से हमारे इसने 5 पॉइंट ले भी लिए हैं, 5 पॉइंट ले भी लिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में हमें बड़ा मूव दिया इसने, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, हैमर यहाँ पे काम करता है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, ठीक है। इस चीज़ को नोट करना, हैमर हर जगह काम नहीं करता। और 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करने के बाद में अगर आप ट्रेड करते हो, देखो